नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी 2025 मॉक टेस्ट 25 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी कि बायोलॉजी से जो है 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी आया हुआ है उसमें आपका साइंस से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये टेस्ट को लास्ट तक लगाइए, इसमें से खुद से कितना सही कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रयास ये करिए आप कि 25 में 25 क्वेश्चन पूरा सही करने का। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? आंसर करना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्क का निरीक्षण करते हुए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ओके, चलिए डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। ये क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। ठीक ना, कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। ओके, नेक्स्ट रहेगा, उन्होंने कार्क की पतली स्लाइड ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। ओके, उन्होंने कार्क की स्लाइड में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। ओके, प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न रहेगा, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न रहेगा आपका, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोहान जोहान एवेंजलिस्ट पुरकिंजे ने दिया था। ओके, डिटेल में समझेंगे। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। कभी किया था? 1839 ईस्वी में किया था। ओके, यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारदर्शी एवं लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। ओके, जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे आप लोग। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो नाभिक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का मास्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, नाभिक की कोशिका नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है। उनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ओके, लाइसोसोम। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसका, लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1958 ईस्वी में क्रिश्चियन डी ड्यूबे ने किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन डी ड्यूबे ने किया था। कब किया था? तो 1958 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। डिटेल में देखेंगे। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनिक कोशिका है। ओके, क्या है? यह एक उत्तेजनिक कोशिका है। इस कोशिका का कार्य जो होता है मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान करना, ओके, और विश्लेषण करना है। ओके, तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, याद रखिएगा। ओके, तंत्रिका कोशिका में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ओके, जिससे इसके नष्ट हो जाने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न रहेगा, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्तियां डैश बनी होती हैं। आंसर करिए। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती हैं। ओके, सेलुलोज की बनी होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये, याद रखिएगा। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, पादप और जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है। याद रखिएगा, जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है, याद रखिएगा। ठीक, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ओके, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो इसको सेलुलोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड्स वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोयासनिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? आंसर करेंगे आप लोग। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक। ओके, आपका पूछा हुआ प्रश्न है, डिटेल में देखेंगे। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल कर उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप एवं शैवालों की कोशिका में पाए जाते हैं। ओके, यह पौधों में भोजन का निर्माण में सहायक होता है। इसी कारण हरित लवक कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये तो सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस। डिटेल में समझेंगे। एपिडर्मिस मानव शरीर की सबसे बाहरी हिस्सा है। त्वचा मानव शरीर को सुरक्षा एवं संवेदनशील स्पर्श करने हेतु बनाता है। त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पसीने का स्वरण करती हैं। क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। ठीक, श्वेत ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका,
वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रजाति। ओके, क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव जो है पैरामीशियम है। ओके, डिटेल में समझेंगे। एक कोशिकीय जीव केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ईस्ट। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, अमीबा में भोजन का ग्रहण डैश द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का ग्रहण जो होता है शरीर की पूरी त्वचा द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ओके, डिटेल में समझेंगे। अमीबा में भोजन ग्रहण शरीर की पूरी त्वचा द्वारा किया जाता है। अमीबा एक कोशिकीय और अनिश्चित आकार का जीव है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन बनता है अमीबा का आकार कैसा होता है? तो अमीबा का आकार जो होता है अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। ओके, वो कोई भी आकार ले लेता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विखंडन द्वारा होता है। ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुविखंडन के द्वारा डैश एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न रहेगा, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो कैरोलस लिनियस द्वारा शुरू की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? तो सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सेल्यूलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं किया जा सकता। सेल्यूलोज पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियों का प्रमुख अवयव है। हरे पेड़ पौधों में कोशिका भित्तियां सेल्यूलोज की बनी होती हैं। ओके, यह एक कार्बनिक यौगिक है जो एक पॉलीमर के रूप में ले लेता है, जो एक पॉलीमर का रूप ले लेता है। ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इसमें से। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पाचन के बाद प्रोटीन डैश परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ओके, किसमें परिवर्तित हो जाता है? अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।